क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.3। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका विरोधाभास विधि से इसको हम सिद्ध करते हैं, देखते कहाँ तक ये सही है। तो क्या कर लेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग जानते हैं, परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं। हम क्या लिख देंगे, किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जहाँ एक चीज़ और समझिए आप लोग, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन हमारी है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए P/Q बराबर करड़ी में 5। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर ही होगा। नीचे से हम लिख सकते हैं, यदि P तथा Q दो पूर्णांक हैं, या उभयनिष्ठ बोल दीजिए इसको, यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ से विभाजित करके हम एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं। A/B देखिए A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B क्या है, जहाँ A और B सहअभाज्य है। A और B क्या है, सहअभाज्य है। अतः अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं, देखिए इतना तो आपको करना ही है। पहले इसका विरोधाभास करना है, यानी अगर यह परिमेय संख्या पूछा तो हमें लिखना है कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या, तो एक चीज़ और पता होगा कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। अब फिर दूसरे में आपको करना क्या है, यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ से विभाजित करके, अगर हम इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, उभयनिष्ठ से विभाजित करते हैं, तो हमें करड़ी में 5 बराबर A/B एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त होता है। एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त होता है। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, करड़ी में 5 बराबर A/B, B का इधर क्या करेंगे, इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो मिलेगा हमें करड़ी में 5B बराबर A। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5B² बराबर A²। ये 5 क्यों प्राप्त हो, क्योंकि देखिए जब वर्ग करेंगे तो 5 का भी होगा, करड़ी में है तो करड़ी आपका बाहर निकल जाएगा, 5 और B बाहर है तो B² बराबर
ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, 5 इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः जब ए स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो ए को भी तो विभाजित करेगा ही, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब एक प्रक्रिया और करते हैं, हम ए बराबर मान लेंगे, माना ए बराबर 5c, क्योंकि 5 ही विभाजित कर रहा है तो ए बराबर क्या मान लेंगे, 5c मान लेंगे। अब हम रख देंगे इसको, ए बराबर ए का मान रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो 5b स्क्वायर बराबर हमने क्या पाया था, ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर अभी हमने क्या पाया है कि ए बराबर कितना रखना है, 5c रखना है। तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हल कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपको क्या प्राप्त होगा, अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 5b स्क्वायर बराबर 5 पच्चे 25c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बटे 25, और इसको काट सकते हैं, नीचे आ जाएगा 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। हमें a को भी विभाजित करना है, b को भी विभाजित करना है। अब इसके बट्टे भी आ गया 5, तो क्या लिख देंगे हम, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा, या करता है लिखिएगा सही रहेगा। यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5b को भी विभाजित करेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जब ये 5 कट जा रहा है, अगर 5 है, अगर ये करड़े में 5 है तब ये तो अपरिमेय है। तो आगे हम कुछ और लिख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए ए को भी विभाजित कर रहा है, बी को भी विभाजित कर रहा है, जितनी भी सभाज्य संख्या हैं दोनों को विभाजित कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलती से प्राप्त हुआ है, या हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, न से प्राप्त हुआ है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध, यही करना है।
और एक चीज़ आप जानिए कि जिस संख्या पर भी कड़ी लगा रहता है वो हमेशा ही अपरिमेय रहता है, वो कभी पूर्ण नहीं रहती है, अपूर्ण ही रहती है, और उसका मान हमेशा 1/2 ही होता है, आधा होता है, वो कभी एक हो ही नहीं सकता, पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इतना याद रखिए, जहाँ भी कड़ी में 5 है वहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या ही लिखना है। और लगाने का तरीका जितना भी, चाहे कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 4, चाहे जो भी दे दे लगाने, सॉरी कड़ी में 4 नहीं, कड़ी में 7, तो 4 करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो जितने भी सब हैं वह हमारे क्या हैं, परिमेय संख्या ही होंगी, और तरीका सबका सेम ही रहेगा। जितना हम लिखें उतना आपको लिखना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे दूसरे सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज़ है, सेम प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, P/Q बराबर 3 + 2 कड़ी में 5 हो जाएगा, दूसरे के बराबर है। और फिर नीचे से क्या लिख सकते हैं हम, P बना दीजिए इसको, P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है, P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके ठीक है, से विभाजित करके क्या लिख देंगे, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर A/B, A/B सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। सेम चीज़ लिखना है आपको। तो यह क्या बन जाएगा आपका, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर A/B, या इसको इधर लिख दीजिए, तब भी B का इधर क्या है, B का इधर गुणा है, भाग है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। या आप एक तरीका और इसको बना सकते हैं, देखिए 3 तो कड़ी में नहीं है, ना तो 2 कड़ी में तो है आपका 5 ही, ठीक है, कड़ी में आपका तो 5 है, ना तो 3 है ना तो 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इधर आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 5, इधर क्या बचेगा, A/B, इधर ये प्लस में 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसके बटे 1 मान के तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A/B का करेंगे 3B/B, किसके बराबर, 2 कड़ी में 5 के बराबर। अब 2 का इधर गुणा है, इधर हो जाएगा भाग, तो इधर क्या बचेगा आपका, कड़ी में 5 बराबर A-3B/2B हो जाएगा, ठीक है, यह इधर चला जाएगा, 2B हो जाएगा आपका। अब चूंकि एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं, देखिए क्या लिख देंगे आप, चूंकि A तथा B पूर्णांक हैं और 2 तथा 3 भी क्या हैं, ये भी एक पूर्णांक है। इसमें गिनतियाँ भी तो मिल गई, 2 तथा 3 ये भी पूर्णांक है और A B भी क्या हमारा है,
पूर्णांक पाया गया यहाँ पे, इसलिए देखिए क्या लिख देंगे, इसलिए सॉरी देखिए ऐसे लिख दीजिए, इसलिए a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें गिनती शामिल हो गया यानी अचर शामिल हो गया है, परिमेय संख्या है। जबकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये यहीं पे सिद्ध हो गया आपका, अपरिमेय संख्या है। तो जब यह अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जो सवाल पूरी दी गई थी वो सब तो माना जाएगा, ये जो सवाल पूरी दी गई थी सभी अपरिमेय संख्या, तो क्या लिख देंगे, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। लग गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा का पहला 1/2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सेम प्रक्रिया अपनाना है, सेम तरीके से लगेगा। तो कैसे इसको कर देंगे, माना 1/2 कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, सेम तरह से करना है। और जब परिमेय संख्या है तो p/q में रूप में इसे हम लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ उसको आप लिख लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा दे रहे हैं। देखिए p/q के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 1/2 कड़ी में 2, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या माना हमने है। तो जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित करके हम 1/2 कड़ी में 2 बराबर ए बी यानी सहभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उसको लिख लेते हैं। अच्छा, p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड, p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके p/q के देखिए p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, 1/2 कड़ी में 2 बराबर ए बी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ ए तथा बी क्या है, सह अभाज्य है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कड़ी में 2 बराबर ए/बी हो जाए, ये भी सहअभाज्य क्योंकि हमने माना था। तो इसको पक्षांतर कर देंगे, यह हो जाएगा इधर बी बराबर ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 कड़ी में 2। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हमें तो मिलेगा b², इधर मिल जाएगा 2a²। 2 क्यों मिलेगा, क्योंकि एक कड़ी का अगर इसका वर्ग होगा तो 2 बचेगा, क्यों कड़ी हट जाएगा और यहाँ पे a² हो जाएगा। अब 2 इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो क्या प्राप्त होगा हमें, b²/2 बराबर a²। तो अब हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी
विभाजित करेगा। जिसके बट्टे हम उसी के बारे में लिखते हैं। अब बचा ए। अब ए के भी बट्टे 2 लाना है, तो सवाल आपका आराम से लग जाएगा। देखिए, अब ए के बट्टे हमें अगर 2 लाना है तो कैसे करेंगे। माना क्या मानेंगे, माना b बराबर 2c, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब माना b बराबर 2c हो गया आपका, तो कहाँ मानेंगे, कहाँ रखेंगे, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 2c रख देंगे, 2c का स्क्वायर। अच्छा कोष्टक में करेंगे इसको ना, 2c का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। 4 इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बटे 4 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 बच जाएगा। 2 एक कम 2 दूनी 4, तो 2 a को अब यहाँ पे भी यही प्रक्रिया लिख सकते हैं हमें। यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। दोनों क्या है, विभाजित करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है को 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में, और यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पे बताया गया है कि 1/2 में 2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम जब सवाल को हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि 2 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसमें केवल a और b में केवल एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यह विरोधाभास परिणाम, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ है अतः 1/2 में 2 एक अपरिमेय संख्या है, लग गया आपका। देखिए, सब में सेम चीज़ लिखना आपको है। ए बी पहले पी क्यू बराबर लिखना है, फिर ए बी बराबर लिखना है। आने के बाद जब किसी एक चाहे बी चाहे ए का हल हो जाए आपका, उसके बाद जिसका हल हो उसी के बराबर आपको मान लेना है। b बराबर 2c, जो भी यहाँ पे रहेगा गिनती, 5 रहेगा तो 5c, 6 रहेगा तो 6c, 7 रहेगा तो 7c, 6 तो ऐसे नहीं होगा। और उसके बाद a का भी नहीं, देखिए जो सहभाज्य b और a है, इस दोनों के बट्टे आने चाहिए और उनको इस रूप में लिखना चाहिए। उसके बाद आप उसको अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। अभी इसमें 2 सवालें बचे हैं। तीसरी की हमने पहले तो लगा दिया, दूसरी और तीसरी बचा है, जो कि सेम प्रक्रिया पे आपका लगेगा। इसमें अगर एक प्रक्रिया आपकी समझ में आ गया तो आप सभी सवालों को, प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उन 2 सवालों को आप लगा के हमें ज़रूर बताइएगा, और नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका वीडियो फिर बनाऊंगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।